हाँ मैं दिखा दे रहे, आपके पास जो है ना यहाँ से यहाँ तक को अरिथमेटिक बोलेंगे, वाला पूरा पोर्शन आपका अरिथमेटिक कहलाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरिएंस, टाइम एंड डिस्टेंस, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा है अरिथमेटिक पोर्शन में आता है और जिसका वेटेज कितना रहेगा 50। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ठीक है ना, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, इंडिसेस, लॉगरिदम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक, इसका वेटेज रहेगा 20%। कैलकुलस जो है वो 55% का रहेगा। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बाद वो क्या रहेगा 60% का वेटेज रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में। अब यहाँ पे कहानी क्या है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर, सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करना है, स्टैटिस्टिक्स में। सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करना है, स्टैटिस्टिक्स। इसमें बहुत ही इजी इजी फॉर्मूला है, कुछ इजी फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर आप लोग का अलाउ है, कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर में कुछ ट्रिक है, जो ट्रिक सिखाएंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा कॉपी पेन उठाने। ठीक है, लॉगरिदम ये सब जो है, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ये सब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट है, कुछ चीज टफ लग सकता है, हो सके इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लॉगरिदम में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी बात चैप्टर आपके लिए चाहिए। कैलकुलस हम बोलेंगे कि अवॉइड कीजिए आप, कैलकुलस 11-12 के जो बच्चे लोग रहते हैं, 11-12 जिनका मैथ रहता है उन्हीं के, कैलकुलस 5% का वेटेज रहता है, तो इसको कीजिएगा अवॉइड। हम करवाएंगे, हम तो सारा करवाएंगे, हम सब कुछ करवाएंगे, हम कोशिश भी करेंगे कि आपको समझ में आए। समझ में आ जा रहा है तो प्रैक्टिस कीजिएगा आप, नहीं समझ में आ रहा है तो अवॉइड कीजिए, छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, फ्यूचर में कहीं आने वाला है नहीं, तो इसलिए जितना पढ़ना अपने को, फाउंडेशन को क्लियर करना, अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए और अपना 60% से अबव रहे, बस दो ही रहना है, फाउंडेशन क्लियर हो प्लस 60% से अबव। तो भैया हम 95% अटेंड करेंगे अच्छे ढंग से, क्यों ना होगा 60। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, समझ में आया, सिलेबस समझ में आया, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है आपके पास सिंपल है, चले। हेडिंग दो सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या होता है, थोड़ा बहुत क्लास 9-10 में पढ़े होंगे। कौन सा बोर्ड था बेटा, कौन सा, डब्ल्यू बी बोर्ड, सबका डब्ल्यू बी बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड, डब्ल्यू बी बोर्ड। आईसीएससी में क्लास 9 में था, सीबीएसई में क्लास 8 में था, उतना अच्छे ढंग से डिटेल में बच्चे लोग ध्यान नहीं देते। डब्ल्यू बी बोर्ड में क्लास 10 में आई थिंक है, क्लास 10 में सिंपल इंटरेस्ट है ना डब्ल्यू बी बोर्ड में। आईसीएससी में क्लास 9 में रहता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलते स्टार्ट करते। सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, जैसे आपको पता ही होगा कि भैया कोई भी बैंक मान लेते हैं कि बैंक जो होता है ना, जनरली देखा ये गया है कि बैंक जो होता है वो साल भर का ना इंटरेस्ट रेट जोड़ता है और वो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोन्स होते हैं, जैसे एडुकेशन लोन हो गया, ठीक है ना, एडुकेशन लोन वगैरह में किस में रहता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सीधी सी बात है, केवल प्रिंसिपल के ऊपर में हमको देना पड़ेगा क्या, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देना। जब प्रिंसिपल के ऊपर में जब इंटरेस्ट का बात करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सिंपल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के ऊपर में भी इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो गया, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक्स एक रूल होता है, आपको पता ही होगा, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस आई, है ना। ये एस आई इक्वल टू कितना होता है, आपको पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है कितना होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय टाइम बाय कितना, 100। इसी टाइप से रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एस आई इंटू 100
ठीक है, एस आई इंटू 100 बाई कितना, पी इंटू टी। पी निकालने के लिए क्या करते हैं, पी निकालने के लिए एस आई इंटू 100 बाई कितना, भाई जल्दी बता दो भाई, यहाँ पे पी को छोड़ के आर इंटू टी, है ना, समझ में आ रहा है। और फिर इसी टाइप से आपके पास टाइम निकालना तो कितना हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाई कितना, पी इंटू आर। करेक्ट, ये बेसिक्स बात है। जैसे यहीं पे मान लेते हैं 10,000 पे बात करें, 10,000 पे बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 5% के रेट से 2 साल के लिए, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एस आई यदि निकालने करेगा तो एस आई निकालने करेगा तो कितना, 10,000 के ऊपर में 5% है ना, इंटू 2 ईयर। कैलकुलेटर जितना ज़्यादा हो सके यूज करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया, है ना, करेक्ट, 1,000। ठीक है, आगे चले, प्रॉपर दिख रहा है, क्लियर यहाँ तक समझ में। आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो, ये तो बेसिक तरीका है। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको बोल दिया रहेगा कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, तो भैया मेरे को प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। पर मान लेते हैं कि कोई दिया हुआ 2 साल का सिंपल, लेवल यही है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कितना ईयर का, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मान लेते दे दिया 3, क्लियर है समझ में। और 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इसी टाइप से दे दिया होगा, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मान लेते दे दिया 500, या मान लेते 450 दिया, कितना दिया, कितना दिया, 450। तो यहाँ पे ना आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो और प्रिंसिपल, ये पूछ रहा है। सीधी सी बात है भैया, यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गया, ये जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150 हो गया, करेक्ट, हाँ है ना। ऐसे करके तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसमें कुछ और डेटा दिया हुआ रहना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का बता से थी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा चलते एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो जाके पूरा क्लियर होगा, ठीक है। आ जाओ, पेज नंबर कितना है निकालो, यहीं पे 34। चल आ जाओ, स्टार्ट किया जाए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हो, क्वेश्चन क्या बुरा है, पढ़ो तो बुक ले लो, यहाँ पे तो मिल, चलो आ जाओ स्टार्ट करें बेटा, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लोन ऑफ रुपीज कितना 20,000 हैज बीन इशू कितना फॉर 5 ईयर, कंप्यूट द अमाउंट टू बी रीपेड द लेंडर टू द सिंपल इंटरेस्ट एट द कितना बताओ 8% पर ईयर के रेट से। तो आराम से निकाल लो भाई, कितना 20,000 के ऊपर में कितना 5 साल का 8% का भाव से बोल रहा है, हाँ या ना। आंसर कितना हो, 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 8 5 40 दूनी 80, है ना, 8,000 करेक्ट। और 20,000 का ये था, तो कितना उसको कंप्यूट द अमाउंट रीपेड द लेंडर, कितना हो जाएगा बताओगे, 20,000 पहले था प्लस में 8, कितना हो जाएगा 28,000 करेक्ट। पहला आंसर करेक्ट होगा, बात समझ में आया। हाँ क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो समझना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले बताओ, क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ लोन ऑफ 20,000 हैज बीन इशू फॉर 5 ईयर, एक लोन है 20,000 का 5 साल के लिए क्या किया गया, इशू किया गया, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट टू बी रीपेड द लेंडर इफ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज 8% पर ईयर। और 5 साल में 5 साल के लिए लोन इशू किया गया है, यदि लेंडर जो है जो लिया हुआ है जो उधारी लिया है वो 5 साल के बाद यदि चुकता करेगा तो कितना उसको पेमेंट देना पड़ेगा पूरा का पूरा, जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको पता है कि भैया पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है,
कि कितना इंटरेस्ट होगा, 20,000 तो देगा ही देगा, साथ में वो क्या करे मतलब इंटरेस्ट भी देगा। तो पहले इंटरेस्ट तो निकाल ले कि कितना उसको 5 साल का हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, 20,000 का 5 साल का आया ना, 8% के रेट से। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना हो बताना, कितना हो बताओगे, 8 25 40 दुनिया है, ये हो गया 8,000, आया ना, 8,000 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। प्लस में क्या देगा वो, प्लस में क्या देगा, 20,000 जो लिया है वो तो लोन तो देना ही पड़ेगा ना, 20,000 प्लस में 8,000, मतलब सीधी सी बात है अमाउंट जो है वो कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, 20,000 प्लस में 8,000, तो टोटल पेमेंट कितना करना पड़ रहा है उसको, 28,000 पेमेंट करना पड़ रहा है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्राई करो, चलो ट्राई करो। निकला, निकालिए, चलिए जल्दी से। कितना है बताना। अमाउंट है, इंटरेस्ट, हाँ। द अमाउंट ऑफ सम इज, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। निकालना तो पड़ेगा ना, आपके पास यहाँ पे अमाउंट दे दिया, सुनो ध्यान से कैसे निकालेंगे वो किया जाए, बात किया जाए। देखो 2-3 तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं आप प्रिंसिपल मान लेते हो, ठीक है। जैसे आप प्रिंसिपल मान लेते हो, क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स मान लो, एक्स इंटू 25% इंटू कितना, इंटू कितना 8% बाई कितना 100, कितना हो जाएगा, ऐसा ही इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 25 इंटू 8 200 इंटू एक्स बाई कितना 100, 100 100 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 2x, करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2x, प्रिंसिपल कितना था x, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट 2x प्लस में x, नहीं समझे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाले ना 2x, क्लियर है या नहीं, ऐसे देखो, नहीं समझे आप लोग। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाले वो समझ में आया भाई। हम प्रिंसिपल को मान लिए, प्रिंसिपल को मान लिए क्या x, प्रिंसिपल को क्या माने x। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 साल में, बोला 25 साल में 8% के भाव से सिंपल इंटरेस्ट से कोई पैसा असम बिकम्स कितना, कोई पैसा जो है वो कितना हो गया 4,629 रुपया हो जा रहा है। तो आप बताइए वो पैसा क्या था, कितना पैसा था। दैट मीन्स ये जो पैसा कैसे बना है, पहले वो प्रिंसिपल होगा जितना हम उधारी लिए होंगे, प्लस में उसका इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके क्या हो जाएगा 4,629 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया हम मान लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहेगा तो हमको प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए ना। तो प्रिंसिपल मान लिए 100 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना मान लिए 100 रुपीज़, तो प्रिंसिपल 100 रुपीज़ मान लिए, ठीक है। प्रिंसिपल जैसे 100 रुपीज़ मारे, टाइम कितना दिया बेटा 25, और रेट कितना दिया हुआ है 8% बाई कितना 100। और जब सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। कैसे सर, 25 अठे 200, ये डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब कितना होगा 2x। तो अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है x माने हुए, प्रिंसिपल कितना माने x, और इंटरेस्ट कितना निकला है 2x, दोनों का वैल्यू कितना हो गया 46,
29। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने आप में, x प्लस 2x 3x। 3x इक्वल टू कितना 4629। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4629 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा बताओ 15। आंसर नंबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक और तरीका दिखाओ, देखोगे थोड़ा सा एक और तरीका। चलो कितना आंसर 1543, तो ये आंसर गलत होगा, नंबर 4 करेक्ट है। चले एक और तरीका, चले देखो लो ना, एक और तरीका से चला जाए। एक और तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते, पहले इसको देखो, एक और तरीके से बना सकते। कैसे बना सकते हो, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था सर नहीं पता, वही तो निकालना है क्वेश्चन का, अभी करवाएं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ नहीं पता, लेकिन टाइम दे दिया, कितना टाइम दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ROI कितना दिया हुआ है 8%। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट बिकम कितना हो जा रहा है बताओ 46। अमाउंट कितना हो जा रहा है बिकम 4629, करेक्ट। ये कितना हो जा रहा है 4629। चलिए आगे बात करें, तो आपके पास अमाउंट पता चल गया कि अमाउंट ये हो। कितने सारे तरीके से कर सकते हो वो देखो, यहाँ पे ना आप ना ऐसे समझो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8% दिया हुआ ना, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या कि 100 रुपीज़ का कितना हो जा रहा है बताओगे 8 रुपीज़ हो जाए। 100 रुपीज़ का कितना हो जा रहा है 8 रुपीज़। तो एक बात मेरे को बता, ये 1 साल का निकला, हाँ या ना। मान लिए कि भैया प्रिंसिपल मेरा कितना था 100 रुपीज़, मान लिए कि प्रिंसिपल कितना था मेरा 100 रुपीज़। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। प्रिंसिपल मेरा मान लिए कितना 100 रुपीज़, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 साल का 8 रुपया, तो 25 साल का कितना हो जाएगा 25 इंटू 8 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 साल का निकला ना। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओगे 100 रुपया प्रिंसिपल, यदि 100 रुपया लेंगे तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25 गुने 8, हाँ या ना, मतलब कितना हो जाएगा 200। बोलो समझे कि नहीं सब। 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल रहता तो इंटरेस्ट उसका कितना निकलेगा 8 रुपया, तो 25 साल का कितना निकलेगा 100 रुपया का प्रिंसिपल, 25 गुने 8 मतलब कितना 200। तो अमाउंट कितना हो गया बताओ, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 200 प्लस में 100 कितना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में। तो भैया जब 300 रुपया है, सुनना ध्यान से, अब आपको निकालना क्या है वो समझो। जब 300 रुपया अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना है बताओ 4629, तो 1 रुपया होगा तो कितना हो जाएगा बताना 4629 300। तो आप प्रिंसिपल जब 100 रुपीज़ माने हो तो कितना हो जाएगा बताओ 4629 बाई 300 इंटू 100, वो भी आपके पास वही तो कैंसिल जीरो आएगा कि नहीं आएगा। और तरीका है, एक तरीका, एक और तरीका चल। आंसर कितना हो रहा है बताओ 4629 15 आंसर। तो आप 100 रुपीज़ मान के भी बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को आप 100 रुपीज़ बना सकते हो। नहीं समझ में आ रहा प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी चीज़ को आप 100 रुपीज़ मान के भी बना। ठीक है, और भी तरीका है कि आप परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल लो, वहां से आप काम कर सकते। ठीक है, ज़्यादा मेथड हम दिखाएंगे नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, जब SSC वगैरह का तैयारी करोगे तो यही परसेंटेज चैप्टर और भी इजी तरीके से, जैसे लिखा हुआ कितना बताओ 8% लिखा हुआ ना, 8% को फ्रैक्शन में बदलो। 8% को किस बदलो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा 8/100, बोलो हाँ या ना। 8/100 को यदि फ्रैक्शन में 4 से डिवाइड देंगे कितना बता 2/25, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
₹25 रहेगा तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका, ₹2। समझ में आएगी नहीं? ₹25 रहेगा तो उसका इंटरेस्ट कितना हो रहा है, ₹2। क्लियर है? कितने साल के लिए सर, 1 साल के लिए। क्लियर है? तो हमको निकालना है कितने साल के लिए, 25 साल के लिए। 25 साल के लिए मेरा इंटरेस्ट, 1 साल में ₹2 इंटरेस्ट है, तो 25 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट होगा, ₹50। ₹50 होगा ना। ₹50 मेरा इंटरेस्ट हो गया और ₹25 मेरा प्रिंसिपल था, तो 25 और 50 कितना हो गया, ₹75। ₹75 मेरा जब अमाउंट है तो उस टाइम कितना दिया हुआ, 4629, यही था ना। जब मेरा ₹1 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4629 बाई कितना, 75। इसी टाइप से जब मेरा ₹25 प्रिंसिपल रहता तो जाके एग्जैक्ट वैल्यू कितना देगा, 4629 बाई कितना, 75 इंटू कितना, 25। फिर से काटोगे इसके साथ, ये तो 3 आएगा और ये 3 से कैंसिल करोगे। तो बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो एक ही क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आएगी नहीं है? तो आप बेसिकली क्या करना है, आपको कोई एक तरीका अपनाना है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि भैया 100 मान के बनाओ, एक्स मान के मत बनाओ। ठीक है ना, एक्स वाला सिस्टम हटाओ यहाँ से। परसेंटेज का चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, रेशियो वगैरह में आप कोशिश करो कि उसको एक्स नहीं मान के नॉर्मल 100 मान के काम करें। ठीक है, समझ में? नोट करना है, ये वाला नोट कर लो, 100 वाला। क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा, है ना? सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए बनाइए, 3 20 आ गया। तो ट्राई करो, बाकी बात बच्चे लोग ट्राई करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बेनी, पेज नंबर 35 पे सर। आज देखो क्या बोला क्वेश्चन, हो रहा है क्या क्वेश्चन समझना बेटा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 8 ईयर, मतलब कितना टाइम दिया हुआ, टाइम 8 साल आया था। हो रहा है कि कोई सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम ऑफ मनी का, वो कितना है, 2/5 ऑफ द सम इटसेल्फ, मतलब
इंटरेस्ट जो है वो सम का मतलब प्रिंसिपल का, सम बोले तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कितना पार्ट है 2/5 पार्ट। समझ में आया मेरा? सम मतलब प्रिंसिपल टोटल, ठीक है, समझ में आया? तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ द मनी एट द एंड ऑफ 8 ईयर, 8 साल के बाद जो सम ऑफ मनी वो कितना है 2/5 है ऑफ व्हाट सम ऑफ इटसेल्फ। यदि प्रिंसिपल यदि कुछ भी चीज हो उसका 2/5 होगा। प्रिंसिपल मान लेते 100 रुपीज रहता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 2x/5। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? एक मिनट को, तो अच्छा हाँ यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट, तो सिंपल टाइम पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, एसआई पता चल गया, क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला कितना है बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, आर इक्वल टू बताओ एसआई इंटू 100, हाँ या ना, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलो वैल्यू पुटअप करो भैया, एसआई का वैल्यू कितना है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 2x/5 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है x, टाइम कितना है 8, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना बताओ, ये देखो 2 से कैंसिल करेंगे 4, और ये कितना हो जाएगा 4 से इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा बताओ 25, 4 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा बताओगे, 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये 25, हाँ बोलो, हाँ इंटू एक्स, पी के जगह पे एक्स लिखे, पी के जगह पे एक्स लिखे बेटा। ये 5 तो एसआई का जो है ना 2x/5, एसआई का जो 2x/5 था वो था, ठीक है, एसआई का जो 2x/5 था वो आया। चले आगे चला जाए। हाँ 20% नहीं आ रहा है, कौन बोला 20, 5% आ रहा है, 5% आ रहा है, देखो करेक्ट करो। ये 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5, तो आंसर कितना आ रहा है 5%, आंसर कितना आ रहा है 5%, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? एक और तरीके से देखो, एक और तरीके से देखोगे। हाँ जो क्वेश्चन क्या क्या गिवन है पहले बताओ, क्वेश्चन क्या क्या गिवन, क्वेश्चन में गिवन क्या है बताओगे थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसी क्वेश्चन को क्या दिया, अरे नहीं क्वेश्चन टाइम दिया हुआ कितना 8 ईयर, ठीक है। अच्छा और क्या गिवन है, जो 2/5 हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट जो है 2/5 हो जाए इसका, यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है, ये दिया हुआ है, सम ऑफ मनी नहीं बोला है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2/5 होगा। तो एक बार फिर से इसी तरीके को देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। भैया हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल कितना मान रहे हो, प्रिंसिपल मान लिए सर x, ठीक है, तो प्रिंसिपल जैसे x माने सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2/5 इंटू एक्स, तो हाँ है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है, देखो स्टेटमेंट क्या बोला है, क्या बोला है वहाँ पे, सम ऑफ जो मनी है उसका 2/5 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, तो भैया ये हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे का बात क्या बोले, सही पढ़ रहे हैं ना अपने, सिंपल इंटरेस्ट होना सम ऑफ मनी, ठीक है, क्विक मनी एट द एंड ऑफ द, हाँ इटसेल्फ, हाँ एकदम सही क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये हो गया, तो रेट ऑफ क्या निकाला अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आई इक्वल टू कितना होता है एस आई इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू कितना होता है बताओगे, सिंपल इंटरेस्ट के साथ 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है
सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 2/5 है ना, 2x/5, 5 नीचे आ गया, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है x, और टाइम कितना है आपके पास 8 ईयर। एक से एक्स कैंसिल, दो से कैंसिल करेंगे चार, चार से कैंसिल करेंगे ये 25, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5, आंसर कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, ये हम वही तरीका को हम बताएं। एक और तरीका है 100 मान लेते हैं, फटाफट बन जाएगा। सर वो कैसे, जैसे 100 माने कि भैया 100 जैसे माने, हम प्रिंसिपल को क्या मान लिया 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100 इंटू 2/5, बोलो हाँ या ना। 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा बताओ 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 40। करेक्ट, क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एस आई इंटू 100 बाई कितना पी इंटू टी। तो एस आई का वैल्यू कितना है 40 इंटू कितना 100, प्रिंसिपल कितना है 100, टाइम कितना है 8, 100 से 100 कैंसिल, 8 बचे 40, तो हो गया ना 5%। क्लियर है, तो 100 मान के बनाओगे तो जल्दी बनेगी, ये एक्स वगैरह से सिस्टम से ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को 100 मान के बनाना जहाँ पे अननोन रहेगा। क्लियर है, ऐसे एक्सेल नहीं, वैसे नहीं। आप बोल रहे हो कि 2/5 ना, हम प्रिंसिपल मान लिए 5, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 5 माने, इंटरेस्ट कितना हो गया। तो अब जाके डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये हमको पता है 2 इंटू 100, हाँ या ना, भाई कितना 5 इंटू इंटू कितना टाइम, टाइम कितना है 8, 8 करोगे तो 8 कर लो कितना हो जाए बताओ, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाए बताओ 25, कटेगा ही नहीं तो होगा ही 5% आ रहा? कैसे आ रहा है? नहीं नहीं हो रहा, प्रिंसिपल हम 5 लिए, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसका 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, होना तो चाहिए, हाँ हाँ हाँ, गलती कर रहे, गलती कर रहे ना, हो तो रहा है ना, तो कितना रहा मतलब यहाँ से आर इक्वल टू ना, आर इक्वल टू कितना, इक्वल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई, हाँ हो तो रहा है, हो तो रहा है, करो करो, कट रहा है, ये 20 बार में जा रहे हैं, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 4, और 4 से कैंसिल करेंगे 5, हो रहा है। इस तरीके से भी कर सकते, बस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए और आसान हो। प्रैक्टिस का कमी है, बस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चलिए बनाइए। यानी क्या कर रही हो तुम इतना कैलकुलेटर प्रेस, कहाँ तक पहुँच गई। चलो 4 बन गया, हाँ बना कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 4,
इन व्हाट टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ना, कितने टाइम के बाद कोई सिंपल इंटरेस्ट जो है ऑन द रुपीज ऑफ 900 6% बी इक्वल टू दी, ठीक है, 548 ईयर के लिए 5% होगा, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा और इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इक्वल है। इसका टाइम नहीं पता तो भैया बहुत ईजी है, कैसे कर लेंगे भैया, 900 इंटू 6 इंटू टाइम भाई कितना 100, इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होगा 900 रुपीज़ का। और 540 का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 540 इंटू 8 इंटू 5 बाई 100, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से टाइम निकल जाएगा, है ना, क्लियर है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो जा रहा है, देखो जल्दी से सॉल्व कर लो। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 54 इंटू 8 इंटू 5 भाई कितना 906, मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना हो रहा है बताओगे कोई, ये 5 से कैंसिल होगा 18, 18 दिया 54, 3 से कैंसिल होगा 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4, 4 बार में आ रहा है, ठीक है, तो 4 ईयर बस काटोकुटी कर, कैलकुलेटर का जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्ट कुछ चीजें होती है ना कि फटाफट करो कैलकुलेट, ऐसे ही हो जा रहा है। तो ऐसे देखो दिखाए, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। हाँ 900 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कितने टाइम के लिए ये नहीं पता, कितने रेट के 6% के, तो भैया उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा पहले ये बता, 900 आया ना, 900 का कितने के भाव से 6% के भाव से, टाइम नहीं पता तो मान लिए टी बाई 100। दूसरा क्या दिया हुआ बताओ, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ, 540 का 8 ईयर है ना, कितना परसेंट के रेट से 5% के, बोला है दोनों आपस में इक्वल है, हाँ या ना, देखो दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को बराबर कर दो, तो जैसे बराबर करेंगे तो 900 इंटू 6 इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 540 बेटा इंटू 8 इंटू 5 चल रहा है बाई 100, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। ये नीचे के साथ नीचे कटता है, कभी भी रहता है ऐसे, तो ठीक है, 0 के साथ ये 0 कट रहा है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाए, देखो टाइम इक्वल टू हो गया 54 इंटू 8 इंटू 5, हाँ ये तो नॉर्मल इक्वल कर दिया, फॉर्मूला कुछ लगा ही नहीं रहा है। यहाँ पे कितना हो जाए बताओ, 90 इंटू 6 दिख रहा है, क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पे किससे कैंसिल कर रहे, देखो ये 18 दिया 54 और 18 बचे 90, 5 से ये 5 कैंसिल चलेगा, 3 से ये कैंसिल किए तो 2 बार में, 2 से 8 को कैंसिल किए तो 4 बार में, तो टाइम कितना, बस काटना है, कहीं पे दिक्कत है तो बताओ, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आंसर है के बाद वाला क्वेश्चन का आंसर, गुलशन कुमार बोरोस कितना 300 एट द 5% एंड द 450 एट द 6% एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड ऑन द कंडीशन दैट द होल लोन विल बी रीपेड व्हेन द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज ₹126, ठीक है, द लोन विल हैव टू रीपेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर, दोनों सेम टाइम के लिए लिया और दोनों का इंटरेस्ट कितना हो जाना चाहिए 126, तो इसका 300 का टाइम का निकाल लो, 300 का 5% के भाव से टाइम मान लेते नहीं पता, ठीक है, 100 प्लस में दूसरे का कितना हो जाए बताना, 450 के भाव से 6% के रेट, ठीक है, टाइम नहीं पता बाई 100, ये दोनों वैल्यू जोड़ने के बाद कितना होगा 120, तो टाइम निकल जाएगा, समझ में आएगी नहीं। यहाँ से देखो 100 के साथ ये 100 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 15 का टी, यहाँ पे 0 के साथ 0 कैंसिल, और ये देखो 9 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 और ये 5 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 27 का टी, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 15t प्लस में कितना 15t प्लस में 27 इक्वल टू कितना 142, देखो हाँ या ना,
42t इक्वल टू कितना 126, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है? 126 को आप 42 से डिवाइड करो तो कितना बार में आएगा, कितना हो गया, समझ में आया? क्या किए वो समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है क्या वो समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि भैया गुलशन कुमार कोई है, वो उधारी लिया 300 रुपया 5% के भाव और एंड 450 रुपीज 6% के भाव से लिया सेम टाइम के लिए, दोनों सेम टाइम के लिए लिए पूरा एंड ऑन द कंडीशन, बोला कि एक कंडीशन के ऊपर में लिया है, होल द लोन विल बी रीपेड, बोला कि सारा लोन उस रीपेड कर देगा व्हेन द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 120, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब इस पैसा का भी इंटरेस्ट और इस पैसा का भी इंटरेस्ट सेम टाइम के लिए 126 जब हो जाएगा तब वो लोन दे देगा। तो कितना टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए बोला है, तो पहले हम इस पार्ट का भी निकाल लिए इंटरेस्ट, पहले हम लोग इस पार्ट के लिए भी इंटरेस्ट निकाल लिए, एक तो हाईलाइटर था तो पहले हम लोग 300 रुपया दिख रहा हो, 300 को 5% के रेट से टाइम टी मान के डिवाइडेड बाय 100 के, ये पहला पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, और ये कितना हो गया दूसरा पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया है 126, और वहां से हम किसका वैल्यू निकाल लिए टी, नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ है, नहीं क्लियर नहीं हुआ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़िए, बोला है कि भैया पहले क्वेश्चन बोला है 300 रुपीज के लिए, 300 रुपीज के लिए कितना परसेंट रेट से, 5% रेट से, कितना टाइम के लिए नहीं पता, मान लिए सर टी टाइम के लिए, तो इसका इंटरेस्ट ये हो जाएगा, और दूसरा प्रिंसिपल कितना है 450, 6% कितना सेम टाइम, और ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, इसका दोनों को जोड़ने के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 126 रुपये, समझ में आया? इंटरेस्ट जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 126, ये 126 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो भैया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 का टी, इधर 0 से 0 कैंसिल, अब इसको कैंसिल करेंगे 9 से, 5 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 3, 9 दिया कितना हो जाएगा 27t, दिस वन इक्वल टू कितना 126, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42t इक्वल टू कितना 126, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/42, इसके साथ ये कैंसिल करेंगे तो 3, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आया? अब बस बेसिक बेसिक बात है भाई, ज़्यादा भारी भरकम बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बना किसी से, देखिए आज देखो लिखा हो गया दिस सिंपल इंटरेस्ट, देखते आंसर तो नहीं पता, बस देख चला जाए बात किया जाए। अच्छा एक बार ना नीचे आंसर दिया, एक बार वेरीफाई कर लेना अपना, ठीक है ना, तुम लोग के पास है ना, एक बार देखो तो
आंसर दिया हुआ नीचे। देखो तो पहला का आंसर 1 मैच कर रहा है, देखो तो एक बार आंसर दिया होगा 1 का ए, दूसरा का 2 का डी, सही है, 3 का बी निकाले नहीं थे अपने, निकाले थे ना 5%, हाँ। उसके बाद 4 का ए करेक्ट 4%, 5 का बी, सही है, करेक्ट है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चले। अरे ना আমি চেক করি নাই, ওটাই তো বললাম আমি চেক। हाँ बोल बोल बोल, पहला बोल, पहला का कितना है ए, हाँ ठीक है, दूसरा का डी करेक्ट, डी ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, सही है, सारा सही है ना। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, देखो ध्यान से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितना लिखा हुआ है, 10 रुपया फॉर कितना 4 मंथ एट द रेट ऑफ 3 पैसा, ठीक है, पर रुपीज पर मंथ। कौन सा हम यहाँ पे काट दिए थे बेटा, यहाँ पे लिख लो क्योंकि इसको लिखते हैं ना t इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है, समझ में। अच्छा इस क्वेश्चन का चलो, अब क्या बोल रहा है वो समझना है। 3 पैसा पर रुपीज पर मंथ के हिसाब से, एक मंथ में कितना चल रहा है भैया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, एक मंथ में 1 रुपीज का कितना मिल रहा है 3 पैसा 0.03, एक मंथ में कितना मिल रहा है 0.03। अच्छा तो मेरे को बता 10 रुपया का कितना मिलेगा एक मंथ, क्योंकि 1 रुपया का 3 पैसा मिल रहा है, तो 10 रुपया का कितना हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि अपने 10 रुपया पे बात हो रहा है, कितना होगा बताना, 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.30, हाँ यार क्लियर है, समझ में आई कि 30 पैसा हो जाएगा। अच्छा ये कितना मंथ के लिए मिला सर, एक मंथ के लिए, कितना मंथ के लिए, तो 4 मंथ के लिए कितना होगा 0.30 इंटू 4, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 1.2, 1 रुपया 20 पैसे, हो गया आंसर। हाँ 1 रुपया 20 पैसे, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, नहीं समझे, यूनिटरी मेथड लगा देना बस, बेसिक सा रूल है। समझ में आया तुम लोग को, समझ में आया बच्चा, सामने बैठोगे नेक्स्ट क्लास से, उतना दूर नहीं बैठोगे, सामने बैठोगे यहीं पे, कौन बैठता है, तो आज एब्सेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई ये करके रखा हुआ है कि नहीं। कल को भी शायद मेरा ही क्लास है, शायद मैं भी हो सकता, कल को भी मेरा ही क्लास, मेरा क्लास रहेगा ट्यूसडे और थर्सडे, आज को डीके सिंह सर और थर्सडे, ठीक है, हम 12 बजे। कहाँ से आते हो, कहाँ से, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर देख लिया, उसका मैच किया, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ चलो जल्दी से। 20 ईयर्स, ठीक है हम बता रहे थे। हम सॉल्व करें या चलो 7 नंबर देखो। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, डबल हो जा रहा है, द नंबर ऑफ ईयर वुड बी द ट्रिपल इटसेल्फ, कितने साल के बाद वो ट्रिपल हो जाएगा, सुनो ध्यान से, डबल हो जा रहा है मतलब यदि कोई प्रिंसिपल यदि एक्स है तो कितना हो जाएगा, कितने साल में हो जा रहा है भैया 10 साल, आया ना, क्लियर है समझ में। और लेकिन वो ट्रिपल बोल रहा है कितने साल में होगा, ट्रिपल बोल रहा है कितने साल में, ट्रिपल बोले तो एक्स जो है वो कितना हो जा रहा है 3, एक्स कितना हो जा रहा है 3, मतलब कितना का जंप किया बताओगे, 2x का जंप किया, चेंज कितना आया 2x का, क्लियर समझ में। यहाँ से आपको निकाल लेना कितना हो जाए बताओगे, कितना से मल्टीप्लाई करें, तो x से 2x होने के लिए कितना हुआ है 10,
अब ये मत सोचना कि x से 3x होने के लिए ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, x को चेंज करने के लिए कितना हो गया बताओ, x रुपीस इंटरेस्ट कितने साल में हो रहा है, 10 साल, तो 2x रुपीस कितने साल में होगा, 20 साल। आंसर कितना, 80। आंसर है, आंसर एक बार देखो फिर मैं करेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर एक बार देखो फिर करेक्ट कर रहा हूँ। 20 साल है करेक्ट, 20 साल है श्योर, देख लो फिर मैं करेक्शन करता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व, सही है। आंसर 20 है, आज देखो चलो आगे एक बार फिर से समझने का। बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी डबल हो जा रहा है, कितना में डबल हो जा रहा है बेटा, कितना में डबल हो जा रहा है, देखो कितना डबल हो रहा है, देखो वो 10 ईयर में डबल हो जा रहा है, 10 साल में। राइट, आज देखो बोल रहा है कोई सम ऑफ जो मनी है वो डबल हो जा रहा है कितने साल में, 10 साल में। डबल मतलब पहले कोई प्रिंसिपल यदि मान लेते p रुपीस था, इसका डबल हो गया मतलब कितना हो गया 2p, आया ना। और ट्रिपल हो जा रहे, ट्रिपल हो जा रहे कितने साल में ये बता रहा है, ये p से 2p हो गया कितने साल में, 10 साल। तो कितना का चेंजेज आया, p से 2p में कितना का चेंजेज आया, p रुपीस का ही चेंजेज आया ना, नहीं समझे। यदि मेरा 100 रुपया था पहले, तो अब मेरा हो गया 200 रुपया, 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, तो अब मेरा कितना हो जाएगा, डबल हो गया मतलब 200 रुपया। तो एक्स्ट्रा में हमको कितना रुपीस मिला, 100 रुपया ही ना मिला, तो ये 100 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा में कितना साल में मिला, 10 साल में 100 रुपया मिला है। अब क्या बोल रहा है कि भैया द नंबर ऑफ ईयर वुड बी द ट्रिपल, यदि 100 रुपया पहले था तो अब कितना हो जा रहा है 300 रुपया, तो कितने टाइम में 300 रुपया हो। अब पहले समझो, तो 100 रुपया में 300 रुपया का चेंजेस कितना का है, 200 रुपया का चेंज आया ना, तो 100 रुपया का चेंज आ रहा है कितना साल में, 10 साल में, तो 200 रुपया का कितना आएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है, इजी है कि नहीं, इजी है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, करिए के बाद बनाओ 9 का 6, वाह बहुत दूर तक पहुंच गए बेटा। अरे ज़्यादा टफ नहीं है भाई, क्योंकि मैथ बहुत इजी है। बस एक ही चीज़ को, कुछ भी चीज़ वीक होना स्ट्रॉन्ग करने का बस एक ही उपाय है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर, 2 से 3 बार बनाओ, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करते करते। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हाँ हाँ ठीक। आज देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ पर्सन बोरो कितना 500 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एट द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल बी ही पे टू क्लियर द डेबिट आफ्टर 4 ईयर। बहुत आसानी से भैया, 500 रुपया वो प्रिंसिपल लिया उधारी में, ठीक है, 500 रुपया क्या किया उधारी में लिया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओगे 4 साल में, 500 रुपीज 5% के रेट में 4%, 4 साल के लिए 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 100। ये नॉर्मल क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 100, और एक कितना अमाउंट पे करेगा क्लियर, जितना भी उधारी था उसको क्लियर करने के लिए, तो भैया 500 रुपया तो पे करेगा ही करेगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी तो है 100 रुपया, तो टोटल अमाउंट कितना करेगा 6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, हाँ या ना, ए बच्चा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, इन अ सर्टेन टाइम में 1400 रुपया बिकम कितना हो गया 1848 रुपया,
1400 रुपया जो है वो कितना हो गया बताओगे, कितना हो गया बताओगे, 1848 रुपया। कितना परसेंट के भाव से, 8% के भाव से, ठीक है, 8% के भाव से, सर्टेन साइन नहीं। वेन द 2100 रुपीज जो है वो कितना हो गया, इतना, सेम टाइम में, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो दूसरा का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए। तो पहला से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम में ये हुआ था, नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है, बोला कि भैया एक सर्टेन सम में 1400 रुपया जो है वो 1848 रुपया हो जा रहा है 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, ठीक है। वेन पूरे सेम टाइम में कोई 2100 रुपया, जो टाइम था पहले के लिए जो टाइम मिला था उसी टाइम में 2100 रुपया जो है वो कितना हो जाएगा, 2604 रुपया हो जा रहा है, 2600 कितना 4, सेम टाइम में। तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो पहले वाले से हम लोग को क्या निकाल लेना है, टाइम, और दूसरे वाले में उसमें क्या कर देना है, उस टाइम को दे देना है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या निकाल देना है, रेट। तो भैया पहले वाले से टाइम कैसे निकालेंगे, कितना का चेंजेज आया पहले ये बताओ। इस पैसा से इस पैसा में कितना का चेंज आया, 448 रुपया। 448 रुपया क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। किसका इंटरेस्ट हो गया, 1400 का, आया ना। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, 8% से। टाइम कितना दिया नहीं पता, डिवाइड बाय कितना, 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना हो जाए बताओगे, 448 बाई 14 इंटू 8। जल्दी से बता दे कितना हो रहा है टाइम, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है, कितना हो रहा है 4, कितना साल के लिए आ रहा है, 4 साल। अब यही 4 साल का 2100 रुपया जो है वो कितना बन गया, 2604 रुपया। कितना का चेंज आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2100 में से 2600 घटा देंगे कितना हो जाएगा बताना, 504 रुपया, आया ना। टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अच्छा रेट निकालना है, रेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, आया ना, बाय कितना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यू पुटअप करो भैया, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना 504 गुने कितना 100, प्रिंसिपल कितना है 2100, है ना, और टाइम कितना है 4। जल्दी से बताओ कितना हो जा रहा है, कितना 6%, एक्यूरेसी याद रहे। समझ में आया तो बता दे रहे क्या, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 10 बन गया, कितना है आंसर बताओ, 10 नंबर आंसर कितना है। चलो भाई आज देखो, अब परसेंट डिपॉजिट कितना 2000, 6% पर एनम, टाइम इतना, द अमाउंट विल बी बैक आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, 2 साल का 2000 का भैया 6% के रेट से 3 साल के लिए निकाल लो, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 2 0 कैंसिल, तो 6 18 दूनी 36, 360 रुपया। तो अमाउंट पूछ रहे ना, द अमाउंट विल बी द आफ्टर 3 ईयर, तो 2000 प्लस में 360, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 2360। ऑप्शन नंबर कितना होगा सी, ठीक है। चलो 11 नंबर बनाओ, 25 प्लीज। ये सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही पूछ रहा है, 100 रुपीज़ के लिए 5%, 5 साल, बहुत आसान है भैया। 100 5% 5 रुपीज़ के भाव से कितना हो जाए बताओ, एकदम से ये कितना हो गया, एक कॉपी थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ। नंबर बन गया 600। नेक्स्ट नेक्स्ट बनाते जाओ, फटाफट बनाते जाओ।
देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अ मैन डिपोजिट अ सम ऑफ मनी टू बैंक कितना 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के द टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितना कितना डिपॉजिटेड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है ना। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हाँ या ना। और नीचे में कितना 9 इंटू 5 सॉल्व कर लो भाई कितना बार में जा रहा है देखो प्रिंसिपल का वैल्यू डायरेक्ट निकालो 16,200 कर लो डिवाइडेड बाय 45 कितना आ रहा है कटने के बाद 3600 आ रहा है आ रहे ना। नेक्स्ट तो सी ऑप्शन पूछ रहा है क्या ऐसे पूछता है क्वेश्चन। A sum will double itself the simple interest per annum in 8 years the simple interest is देखो a sum will double itself मतलब भैया यदि एक 100 रुपीज था वो कितना हो जाए बताना 200 आया ना मतलब कितना का चेंज आया 100 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बात समझेगा 8 साल में कितने साल में हुआ 8 साल में। तो भैया आपको निकालने के लिए क्या बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। तो आर इक्वल टू कितना होता है आर इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है कितना भैया 100 इंटू कितना 100 डिवाइडेड बाय कितना पी का वैल्यू कितना है पी का वैल्यू 100 माने इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 100 से 100 कैंसिल 100/8 करो कितना आ रहा है बताओ 100/8 क्या किया समझ में आया 12 पॉइंट क्या किया समझ में आया क्लियर है ये बच्चा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हाँ 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 नेक्स्ट ब्लू डॉट के पास जो डॉट किसी फिर करो बस आगे ब्लू डॉट के पास ही ICIC का अपोजिट वाले गली में ढुके ना थोड़ा सा आगे आ जाए हाँ हाँ ब्लू डॉट का ऑफिस से पूछिए अमित अग्रवाल ब्लाइंड स्कूल डन कितना है बताना और 15 नंबर बन गया देखिए कितना 5,000 रुपया कितना हो जा रहा बताना 6,000 कितना सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000 आया ना। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ क्या निकालने बोला टाइम तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 फिर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा बताओगे कोई चार आ रहा है क्या 4 नंबर 16 बना कितना आया क्वेश्चन नंबर 16 नहीं आया आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बोल रहा है फॉर द सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इटसेल्फ इन 5 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो वही वाला फिर से क्वेश्चन हो गया इसको 2 1/4 है ना याद करो तो 2 1/4 को हम लोग क्या करें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ये कितना हो बताओगे 9/4 मतलब यदि प्रिंसिपल 4 रुपया है प्रिंसिपल कितना है 4 रुपया है फॉर द सम ऑफ मनी बिकम्स 2 1/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ तो ये कितना हो जाए बताओगे अमाउंट कितना हो गया 9 अमाउंट कितना हो गया 9 प्रिंसिपल यदि 4 है तो अमाउंट कितना हो गया 9 अब फॉर द सम ऑफ मनी बिकम्स इतना तो इंटरेस्ट कितना हो गया कोई बताएंगे 5
इंटरेस्ट कितना हो गया 5। निकालने के लिए क्या बोला है रेट, तो रेट इक्वल टू कितना हो गया, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई कितना पी इंटू टाइम, करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना सर 500, करेक्ट। पी का वैल्यू कितना है 4 और टाइम कितना दिया 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करो कितना दिया 25, है आंसर। कैसे किया समझ में आया। हाँ संजय जी आ गए हैं क्या, थोड़ा सा बैठिए, हम आ रहे एक तो क्लास ले रहे नीचे 5 मिनट। विजय विजय अग्रवाल। हाँ हाँ आज देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओगे एक बार पढ़ो। हाँ कोई सम ऑफ मनी कितना हो जा रहा है 2 1/4 टाइम्स है ना, बिकम्स हो जा रहा है, करेक्ट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा बताओ 9/4, कोई डाउट। मतलब यदि प्रिंसिपल 4 था, प्रिंसिपल कितना था 4, तो अमाउंट कितना हो गया 9, है ना, क्योंकि बिकम्स बोल दे रहा है, ये नहीं बोला इटसेल्फ का इंटरेस्ट नहीं बोला। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग किए थे इंटरेस्ट हो जा रहा था, तो प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना हो गया 9, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 5, बोलो हाँ या ना, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते तभी जाके अमाउंट होता। क्लियर है। कितने साल में हो रहा है, टाइम कितना दे दो बताओ 5 साल में, टाइम कितना दे देखो 5 साल में। आपको निकालने के लिए क्या बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर इक्वल टू कितना होता है, आर इक्वल टू होता है इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई कितना, जल्दी बताओ भाई, प्रिंसिपल इंटू टाइम, वैल्यू पुटअप कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है भैया 500, करेक्ट, भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 4 और टाइम कितना है 5, ये 5 से ये 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ चलो। आ गया, चलो अब आ गया। घर में जाके सेम क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करना बेटा, फिर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो आप नॉर्मल बीकॉम का नहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ये फाउंडेशन लिए हो तो कुछ सोच समझ के ही लिए होगे, कंपटीशन एग्जाम है, तो थोड़ा सा ना एक बार अपने के लिए भी पढ़ाई करो, सेल्फिश हो जाओ भाई, अपने लिए ही कर रहे हो, कि तुमको जब नौकरी मिलेगा तो उससे आप ही इंजॉय करोगे, है ना, तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ और थोड़ा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कितना लिखा हुआ 1200, कितना इतना 2 ईयर में सिंपल द रेट ऑफ कितना का इंटरेस्ट हो जा रहा है बताओगे 336 रुपया का, हाँ या ना, कितने टाइम के लिए भैया इंटू 100, क्या निकालना बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 1200 और इंटू टाइम कितना 2, एक ही बार में काटा कुट करो, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल करो, कितना हो रहा है बताओ 336 डिवाइडेड बाई कितना 24, आंसर कितना हो रहा है, कितना हो गया, कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आज को ना हम यहीं पे क्लास स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम कब लेंगे, कल को, ग्रुप में इंफॉर्मेशन जाएगा हम, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। आप लोग को क्या करना है, इसी क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि बीच बीच में हम टेस्ट भी लेंगे, हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको कितना क्वेश्चन बचा हुआ 30, हम 17 करवा दिए, 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना है, हम डिटेल में बात करेंगे, जब हम सॉल्व करवाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है।
सिंपल इंटरेस्ट का वेटेज समझो ना, वो अर्थमेटिक में आता है, वो टोटल मिला के 15% वेटेज, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रह गए। हाँ, दो क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, ठीक है, हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन करके रहेगा।